माँ मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तू जा। अबे ओ, ये मोची की दुकान लगा रहे हो, किसने कहा यहाँ पे? हटाए से यहाँ से। माँ ये कौन है और भैया के साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है? अरे मेम साहब, वो मेरा बेटा है, वो दुकान भी मेरी है। तू यहाँ आ रही हूँ मेम साहब, तू दुकान देख, मैं अभी आ रही हूँ। मेम साहब कुछ गलती हो गई क्या हमसे? तुझे वहाँ पे ठेला लगा नहीं दिया ना मैंने, और तूने अपना बेटा यहाँ पे बिठा दिया। हाँ, इसे हटा यहाँ से वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं मेम साहब, वो जगह नहीं थी ना, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, तो फिर आमने सामने मैंने बोला बेटे को कि यहीं लगा ले। अबे ओ, ये ड्रामे करना ना बंद कर, जितना बोला है उतना कर, वरना दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। हटा से यहाँ से, जल्दी कर। तुम कौन होती हो इनसे ये कहने वाली, दुकान हटाएं? मगर सर देखिए ना, ऑफिस के बाहर इसने दुकान लगा दी है, मैं तो बस हटाने की बात कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। मेरा ऑफिस, मेरी जगह, जब आज तक मैंने इन लोगों को मना नहीं किया यहाँ दुकान लगाने के लिए। तुम कौन होती हो? जितना काम कहा जाए उतना करा करो। जाओ जाकर ऑफिस में फाइल रेडी करो। सॉरी सर। और आंटी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद ये आपसे कुछ नहीं कहेगी, आप यहाँ आराम से दुकान लगा सकते हो। अरे साहब, आपके तो जूते गंदे हो रहे हैं, आइए मैं साफ कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही साफ हो जाएंगे। अरे साहब, आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, मैं आपके जूते साफ कर देता हूँ। चल ठीक है, जब तू कह रहा है तो। साहब, ये गाड़ी आपकी है क्या? हाँ मेरी है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, मेरा भी सपना था कि मैं एक बड़ी गाड़ी लूँ, और मैं वो सपना ज़रूर पूरा करूँगा। पर उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। साहब मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है। अच्छा, पढ़ा लिखा है? फिर ये मोची की दुकान क्यों लगा रखी है इसने? अरे साहब, वो पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई, और मैं आगे पढ़ भी नहीं पाया। और साहब, बहन को भी पढ़ाना है, उसकी शादी भी करनी है, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। और आप तो जानते हो आज के टाइम में पढ़ाई कितनी महंगी है, कितने पैसे लगते हैं उसमें। फिर मुझे पता चल गया कि पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी, इसलिए मैंने ये छोटी सी दुकान खोल ली। अब इसमें करियर बनाना है। चल ये सब छोड़, एक काम कर, खड़ा हो और चल मेरे साथ। तू आज तक गाड़ी में नहीं बैठा ना, मैं तुझे घुमा कर लाता हूँ, चल। क्या साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं गरीब और आपकी गाड़ी में कैसे बैठ सकता हूँ? अरे खड़ा हो, जल्दी चल, आजा। माँ, 2 मिनट के लिए दुकान का ख्याल रखना। चल। चल। तो कैसा लगा तुझे गाड़ी में घूम के? साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ आज तक साइकिल पर ही बैठा था, आज आपने कार में बिठा दिया। कोई बात नहीं, वो सब तो ठीक है, पर हाँ, कल से ना ये दुकान नहीं लगनी चाहिए। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि हम यहाँ पे दुकान लगा सकते हैं, और आप अभी खुद ही मना कर रहे हो। अरे मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई करेगा ना अब तू, और ये दुकान तो फिर छोड़नी पड़ेगी। एक ही चीज़ कर सकता है ना, अगर पढ़ाई करेगा तो दुकान तो हटानी पड़ेगी ना। पढ़ाई? पर साहब, मैंने बताया तो था, पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, और पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। आज से तुम दोनों का और तुम्हारी बहन का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, और तेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी आज से मेरी है। साहब, आप ये सब हमारे लिए क्यों कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। वो क्या है ना, कुछ साल पहले तक ना मेरे हालात भी कुछ तुम्हारी तरह गए थे। मेरे पास अपना खर्चा उठाने के लिए ना
10 रुपए तक भी नहीं थे। फिर एक भले इंसान ने मेरी मदद करी और उसने बदले में सिर्फ एक ही चीज़ मांगी कि अगर मैं आगे जाकर कामयाब हो जाता हूँ तो मैं भी अपने जैसे किसी इंसान की मदद करूँ, उसे कामयाब होने में, आगे बढ़ाने में उसका साथ दूँ। बस मुझे आज वो दिन दिखाई दे गया और तेरे अंदर मुझे अपना ही चेहरा नज़र आया, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। साहब भला हो उस इंसान का जिसकी वजह से आप कामयाब हो पाए, पर साहब अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मैं आपके पैसे कहाँ से लौटा पाऊँगा? तू तो शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार रहा है, और वैसे भी इसे एहसान मत समझ। अगर तू कल को कामयाब हो जाता है तो मेरे पैसे वापस कर दियो, और हाँ, अगर बाय चांस तू कामयाब नहीं भी होता है तो मैं सोचूंगा कि मुझे बिजनेस में घाटा हो गया, और वैसे भी मैं एक तरीके का दाव ही तो खेल रहा हूँ तेरे ऊपर। अगर कामयाब हो जाएगा तो अपनी ज़िंदगी बना लेगा, नहीं होगा तो मैं सोच लूँगा कि मुझे थोड़ा बहुत घाटा हो गया, और घाटा मुनाफा तो चलता रहता है, उसकी टेंशन तू मत ले। बस अब ये दुकान हटा और अपनी पढ़ाई की तैयारियां कर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हम गरीबों का साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपका बहुत भला करे। कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। अब इसे बोलिए ये दुकान वुकान हटाए और जाकर पढ़ाई की तैयारियां करे। कल सुबह आंटी के ठेले पर ही मिलियो मुझे, ठीक है? मैं तेरे पढ़ाई का सारा सामान लेकर आऊँगा।